Good morning, class. Now we are going to discuss about the first topics as the basic concept of chemistry. इससे पहले क्लासेस में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट गेन किए हैं, जैसे कि डिफरेंट लॉज में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस, गै-लुसाक लॉ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये आपका बेसिक लॉ है जिसके बारे में हम लोग नॉलेज गेन कर चुके हैं। और कुछ बच्चे जैसे कि मैसेज किए थे जो कि नहीं सर इससे पहले जो कुछ है, जैसे कि स्टेट्स ऑफ मैटर है, मैटर हैविंग द 3 स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मिक्सचर इज ऑफ 2 टाइप, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस having the single phase and heterogeneous having the different phase. Homogeneous mixture having single phase जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसका सिंगल फेज होगा। सिंगल फेज का मीनिंग यहाँ पे है गैस टू गैस। यदि कोई रिएक्टेंट्स जैसे H2 इन गैसियस स्टेट, Cl2 इन गैसियस स्टेट, ये रिएक्शंस करके डिफ्यूज हो करके ये 2HCl प्रोडक्ट दे रहा है। मतलब रिएक्टेंट्स पार्ट्स बोथ आर इन द सिंगल फेज। ये हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, क्लोरीन भी गैसियस स्टेट में है। तो जो मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर हम उसको कहेंगे जो एक फेज में हो, या तो सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड या गैस टू गैस। इस वाले जो होमोजीनियस मिक्सचर हाइड्रोजीनियस मिक्सचर में जस्ट डिफरेंट। हाइड्रोजीनियस मिक्सचर having different phase, मतलब ये डिफरेंट फेज में है। सपोज NaCl इन सॉलिड, वाटर एज द लिक्विड। दिस वन इज होमोजीनियस मिक्सचर। इसको होमोजीनियस कहेंगे, हैविंग द डिफरेंट फेज। होमोजीनियस मिक्सचर having the same phase and heterogeneous mixture having the different phase. होमोजीनियस में गैस टू गैस, लिक्विड टू लिक्विड, सॉलिड टू सॉलिड, और हेट्रोजीनियस में गैस लिक्विड, गैस सॉलिड, दैट इज गैस। दिस वन इज हेट्रोजीनियस, डिफरेंट फेज। तो ये हम लोग 10th में भी पढ़े हैं। मिक्सचर इज 2 टाइप, मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ चुके हैं 9th से लेकर के 10th तक में। फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी जो यूनिट्स होते हैं SI यूनिट्स, उस SI यूनिट्स को जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते चलेंगे, जहाँ जहाँ SI यूनिट्स का यूज़ होगा वहाँ वहाँ हम लोग उस चीज़ को सीखते निकलेंगे, जानेंगे, उसी पॉइंट पर में जानेंगे उसका यूनिट क्या होगा। इन जनरल जो यूनिट है, जैसे कि लेंथ को मेजरमेंट करेंगे सेंटीमीटर एंड मीटर में, उससे बड़ा लेंथ को मेजरमेंट करेंगे तो मीटर, किलोमीटर इसमें जाते हैं। मास को जो यूनिट है वो ग्राम, किलोग्राम। टेम्परेचर है केल्विन, डिग्री सेल्सियस। फिर प्रेशर है एटमॉस्फेयर, पास्कल, बार, ये सब इसका यूनिट है। फिर उसके बाद जो वॉल्यूम ml,
दैट इज यूनिट वॉल्यूम ml, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब. दिस वन इज 1 सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, इसका मतलब हो गया कि 1 ml. 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, इसका मतलब हो गया कि 100 ml. 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 1000 ml या 1 लीटर. इस हिसाब से ये चीज़ जो डेंसिटी है, डेंसिटी किसी भी मैटर का डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होते हैं. तो इसका जो यूनिट होगा ये मास किलोग्राम ग्राम में होते हैं. तो ग्राम पर ml, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम डेसीमीटर क्यूब, ये होते हैं. दिस वन इज डेंसिटी का जो हम लिखेंगे यूनिट में. तो बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं जो कि हम जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे पॉइंट आएगा यूनिट ड्राइव करने का, यूनिट समझाने का, वो हम समझाते रहेंगे. लेकिन तो आपके सिलेबस के हिसाब से जो सिलेबस है वो सिलेबस डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ लॉज से स्टार्ट है, जो हम लोग डिस्कस किए हैं. इसके बाद देखे हैं क्या कि एटॉमिक मास क्या होते हैं. एटॉमिक मास मैंने इससे पहले वाले क्लास में बतलाए हैं. एटॉमिक मास इज द नंबर which indicates how many times heavier than the mass of कार्बन C12 का कितना पार्ट्स, 1/12 पार्ट्स. दिस वन इज एटॉमिक मास, उसको एटॉमिक मास कहते हैं. फिर एटॉमिक मास यूनिट AMU हम लोग देखे हैं कि 1 AMU को एक्सप्लेन किए हैं. एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU can be written as that is 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम. 1 AMU का वैल्यू इतना आते हैं. ये 1 AMU का वैल्यू 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम. Suppose the atomic mass of aluminium is 27 AMU. एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम 27 AMU है. अब इस AMU को ग्राम में ले जाएंगे. कैसे ले जाएंगे? तो 20 इन ग्राम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. 27 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 27 इंटू 1.66 इंटू 10 to the power minus 24 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम्स. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे दिस वन, क्योंकि 1 एटॉमिक मास यूनिट में ये इसका एटॉमिक मास एल्युमिनियम का 27 AMU है. इसका मतलब है कि इतने में 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम है. 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स का ये मास है 27. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 to the power 23 से, ये आएगा 27 ग्राम. तो इस हिसाब से हम लोग देखे हैं क्या कि एटॉमिक मास यूनिट का कैसे यूज़ करेंगे, जो कि लिखा हुआ रहता है 16. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU. ऑक्सीजन 16 AMU. कार्बन 12 AMU. नाइट्रोजन 14 AMU. इस हिसाब से हम देखेंगे कि ग्राम में जो कन्वर्ट करेंगे तो उसको AMU को हटा देंगे. 1.6 इंटू 10 to the power minus 24
-24 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ग्राम में। और जब एटॉमिक मास इज कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स इट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, जो हम लोग पहले क्लास में पढ़े हैं, ग्राम एटॉमिक। व्हेन द एटॉमिक मास इज कन्वर्टेड इनटू ग्राम, जब ग्राम में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास हमने बतलाया है कि सोडियम जिसका एटॉमिक मास 23 AMU, और इसको फिर 23 इंटू 1.6 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये 23 ग्राम्स। दिस वन इज ग्राम में कन्वर्ट कर लिए, दिस वन इज 1 ग्राम एटॉमिक मास। इसको 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम लिखेंगे। दिस वैल्यू इज रिटन एज 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। दिस 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल होगा। ये जो रिलेशंस है, इस रिलेशंस को हम लोग को दिमाग में सेट करके चलना है। जो 23 ग्राम्स रिप्रेजेंट 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, और दिस वन इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल सोडियम। तो यहाँ पर मैं 23 ग्राम्स कितने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, 1 ग्राम एटम रहेगा तो 1 ग्राम एटम में कितने सोडियम एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। और यहाँ पर मैं 1 मोल में भी जब रहेगा तो यहाँ पर मैं भी वही 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम ये रहेंगे। तो इस इक्वेशंस को दिमाग में सेट करना है और आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उस न्यूमेरिकल्स को ड्राइव करना है। जैसे कि मैंने इससे पहले क्वेश्चंस किए हैं, जो 2.5 ग्राम एटम ऑफ सोडियम containing how many atoms of sodium, containing how many atoms of sodium, containing how many atoms of sodium, कितने सोडियम एटम्स को रखेगा ये। तो बट नेचुरली 1 ग्राम एटम में कितने सोडियम एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। देयरफॉर सैंपल दिया हुआ है 2.5 का, तो 2.5 में कितने होंगे, तो 2.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, ये लिखेंगे, एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो इस हिसाब से ग्राम एटम एटॉमिक मास कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। और फिर उसके जो असाइनमेंट मैंने दिया है, उस असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस है ग्राम एटम से रिलेटेड, उस क्वेश्चंस को करेंगे। फिर इसके बाद जो है आखिर एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास एंड ग्राम मोलेकुलर मास एज लाइक दिस। जैसे एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास को आप ग्राम में कन्वर्ट किए हैं, वैसे मोलेकुलर मास को आप जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सपोज CH4 का टोटल मोलर मास, दिस वन इज 12 कार्बन के जो एटॉमिक मास यूनिट में 12.12 प्लस 4 दैट इज 16 AMU आप लिखते हैं, सपोज 16 AMU लिखते हैं, तो फिर 16 AMU को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से। आप फिर इसको मोलेक्युल्स, कितने मोलेक्युल्स होंगे,
ये तो 6.022 एक वन, ये मोलर मास है, 16 AMU मोलर मास है का CH4 का। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 AMU को हटा दिए, उसका वैल्यू रख दिए, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, सो तो मुझे आएगा 16 ग्राम। क्योंकि कार्बन का दिस वन यहाँ पर मैं 12, जैसे कि हाइड्रोजन के केसेस में इसका जो मास होते हैं 1.008, और कार्बन की केसेस में भी दिस वन जो 12.0.02 के 016 ये आते हैं। तो यहाँ पर में यदि हम इसको ऐड करते हैं 12 इसको यदि AMU में ले जाते हैं तो 12.016 प्लस 4 दैट इज 16.016 ये आते हैं। और इसको ये AMU लिखेंगे, इसमें AMU एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में ये मास है। और यदि इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो 16.016 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये नियर अबाउट 16 ग्राम के बराबर आएंगे। दैट्स वी कैन से दैट इज मोलिकुलर मास ऑफ CH4। इस हिसाब से हम ड्राइव करेंगे molecular mass of the following compounds. Molecular mass of the following compound जितने भी कंपाउंड्स है उसका मोलर मास। तो मोलर मास जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, इसका मोलर मास SO2 32 प्लस 16 2 जा 32, दिस वन 64 ग्राम। तो मोलर मास, मोलिकुलर मास, और दिस मास इज कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स, इज नोन एज ग्राम मोलिकुलर मास, जो हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले की क्लासेस में। टू पॉइंट 1 ग्राम मोलिक्यूल अमोनिया NH3 containing how many NH3? Containing how many NH3? 2.1 gram molecule NH3 containing how many NH3? This one is an example. तो 2.1 ग्राम मोलिक्यूल है, तो टोटल मास ऑफ NH3 दैट इज मोलर मास। NH3 का मोलर मास 14 प्लस 3 दैट इज 17 ग्राम। दिस नंबर indicate 1 gram molecule, 1 gram molecule of NH3, 1 ग्राम मोलिक्यूल NH3। तो 1 ग्राम मोलिक्यूल NH3 कंटेनिंग कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स of NH3। मोलिकुलर मास ऑफ NH3 जो 17 ग्राम, इसको हमने लिखे हैं कि 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ NH3 17 ग्राम में होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ NH3, उतना ही होगा 1 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ NH3 में। अब मुझे सैंपल दिया हुआ 2.1 ग्राम मोलिक्यूल का, तो टोटल NH3 मोलिक्यूल्स कितना होगा, तो यस टोटल NH3 molecules
in 2.1 gram molecule will be 2.1 into 6.022 into 10 to the power 23 molecules ये होगा। तो ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम्स ये हम लोग जान चुके हैं और इसको इम्प्लीमेंट करें असाइनमेंट के थ्रू। नंबर्स ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे उसके लिए हम दिए थे नंबर्स ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालने के लिए बतलाए थे कि गिवन मास ऑफ द मॉलिक्यूल by molecular mass of the molecule। नंबर्स ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालेंगे, गिवन मास ऑफ द मॉलिक्यूल, जितना दिया हुआ मास रहे उसको उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा नंबर्स ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। वैसे ही नंबर्स ऑफ ग्राम एटम, गिवन मास ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम्स इज नोन एज नंबर्स ऑफ ग्राम एटम्स। इस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे। इसके बाद हम लोग देखें क्या कि व्हाट द रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर मास एंड डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर मास and vapor density। तो molecular mass is equal to 2 into vapor density। ये होते हैं फॉर्मूला। यदि किसी कंपाउंड का यदि वेपर डेंसिटी दिया हुआ हो तो हम उसका मोलिकुलर मास कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी दिस वन इज VD इज वेपर डेंसिटी vapor density is equal to vapor density of the gas of the given gas divided by vapor density of hydrogen gas। Density is mass upon volume, mass upon volume। तो वेपर डेंसिटी ऑफ द गिवन गैस जिसका मुझे निकालना है और वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, वी कैन राइट इट नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ गिवन गैस divided by numbers of moles of hydrogen gas। We can also write it molecular mass
of the given gas divided by the molecular mass of hydrogen gas. मैंने लिखा है कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ गिवन गैस डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. फिर हमने लिखा है नंबर्स ऑफ मोल्स क्या होते हैं. नंबर्स ऑफ मोल्स NW/M गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, इट इज नंबर्स ऑफ मोल्स. ये नंबर्स ऑफ मोल्स को फिर मैंने कन्वर्ट कर दिया मोलिकुलर मास ऑफ द गिवन गैस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस. सो वी कैन राइट इट. Weber density, molecular mass of given gas by molecular mass of the hydrogen gas. हाइड्रोजन्स सिंगल एटम के फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, ये H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. तो मोलिकुलर मास ऑफ द गिवन गैस, और ये स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिया गया है हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस का जो मोलिकुलर मास होगा, मोलिकुलर मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज द 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन, सो मोलिकुलर मास ऑफ द गिवन गैस, कोई भी कंपाउंड हो, इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. कंफर्म. यदि मुझे मोलिकुलर मास डिटरमाइन करना हो और वो मालूम नहीं है, और उस कंपाउंड का, उस मोलिक्यूल्स का वेपर डेंसिटी मुझे दिया हुआ हो, तो फिर हम उसका मोलिकुलर मास कैसे डिटरमाइन करेंगे. तो हम इस फार्मूला से मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू इट्स वेपर डेंसिटी, तो उस कंपाउंड्स का मुझे मोलिकुलर मास मिल जाएगा. नेक्स्ट, at NTP stand for the normal temperature and pressure. At NTP 1 mole hydrogen gas carries 22,400 ml वॉल्यूम, या लीटर में ले जाएंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 22,004 लीटर्स. कोई भी गैस एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर में एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस, एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस आल्सो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम हैविंग इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. एवोगाड्रोज साहब ने ये लॉ दिए हैं जो हम लोग पढ़े हैं, जो एट द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर में 1 मोल गैस कितने वॉल्यूम को कैरी करेंगे. तो सिंस वी नो दैट द गैस हैज नो फिक्स्ड शेप, स्ट्रक्चर एंड इट्स वॉल्यूम, इट शोज द वॉल्यूम एज लाइक कंटेनर. जिस कंटेनर में इसको रखेंगे वही उसका वॉल्यूम होगा. तो भाई 1 मोल गैस किसी कंटेनर में रख दिए हैं जिसका
वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर्स या 22,400 ml एट एनटी। तो दुनिया की कोई भी गैस हो, 1 मोल हो, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ये एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस है। मतलब ये 22.4 लीटर वॉल्यूम शो कर रहा है या 22,400 ml वॉल्यूम शो कर रहा है एक गैस एनटीपी पर में, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होना चाहिए? 6 पॉइंट मीन्स 1 मोल H2 गैस at NTP shows वॉल्यूम 22,400 ml या 22,004 लीटर having molecules 6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2। मतलब जो 1 मोल दुनिया की कोई भी गैस 1 मोल एनटीपी पर में 1 मोल कोई भी गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम शो करता है या 22,400 ml वॉल्यूम शो करता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स कितना होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा। या जो भी गैस हो, यदि यहाँ हाइड्रोजन लिए हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन लेंगे तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स होगा इस रिक्वायर्ड वॉल्यूम में। सो इट्स दिस इंडिकेट दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जो equal at the constant temperature and pressure equal volume of the any gas containing equal numbers of molecules। ऐसे जो हाइड्रोजन गैस है, द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस in atmosphere, the density of hydrogen gas in atmosphere calculated value है 0.00009 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या ml। ये है इसका डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू।